दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी। ये तो आपकी सहीती बहू है ना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुमन साय बनी की नहीं सास निरूपा जी ने कहा, बस बन गई मम्मी जी, ला रही हूँ। सुमन साय लेकर आई तो सास अपनी बड़ी बहू का नाम लेकर कहने लगी, नेहा को कहा होता तो अभी तक 2 बार साय बनाकर पिला चुकी होती। इतना छोटा सा काम करने में भला इतना समय लगता है। सुमन सहकर भी कुछ बोल न सकी। अब क्या कहती कि पहले तो वो ग्रीन टी पीती थी, मगर अब जाने क्यों दूध वाली चाय पीने का शौक चढ़ा था। सुमन ने कई बार कहा कि ग्रीन टी ही बेस्ट है, मगर निरूपा जी ने मना कर दिया। अब दूध वाली चाय बनने में समय तो लगता ही है। हाँ, ग्रीन टी बनानी होती तो जेठानी से तुलना जायज मानी जाती, मगर यहाँ तो सुमन को अभी शादी कर इस घर में आए कुछ ही महीने हुए थे, मगर जेठानी से तुलना हजारों बार हो चुकी थी। निरूपा जी के 2 बेटे थे। बड़ी बेटे जतीन की शादी नेहा से हुए 5 साल बीत चुके थे, जबकि छोटे बेटे ललित की शादी हाल में ही हुई थी। एक बेटी भी थी जो कि शादी कर ससुराल में थी। पति रिटायर हो चुके थे और घर के मामलों में कम ही बोला करते। साल भर पहले ही जतीन का तबादला दूसरे शहर हो गया था तो वो पत्नी समेत वहीं शिफ्ट हो गया था। वाह, आज मटर पनीर की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है, खाकर मन खुश हो गया। ससुर ने कहा, अच्छी तो बनी है, मगर नेहा बहू के मटर पनीर सा स्वाद नहीं है। सारे मसाले पीस कर डालती थी वो। सास ने कहा, तो खुश होती सुमन का चेहरा उतर गया। आज कितने प्यार से सबके लिए सब्जी बनाई थी, मगर यहाँ भी तुलना। उस दिन भी जब वो उन्हीं कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धो दिया था तो सास ने कह दिया था कि नहीं, बहू तो उन्हीं कपड़ों को हाथ से ही धोती थी। कहती थी कि मशीन में कपड़े खराब हो जाते हैं, बस सादरे ही धोया करती थी। एक दिन सुमन ललित के साथ बाजार गई तो ताजा बने पेड़े दिखे तो पैक करवा लिया। इस बात पर भी निरूपा जी ने कह दिया कि नेहा होती तो घर पर ही पेड़े बना लेती, बाहर के तो मिलावटी होते हैं। आखिर एक दिन सुमन ने ललित से पूछ ही लिया कि क्या नेहा भाभी माजी की सहीती थी। यार, सहीती का तो पता नहीं, पर घर का सारा काम वही करती थी।
खाना भी अच्छा ही पका लेती थी। ललित ने कहा। सुमन सुनकर रह गई, मगर बार बार माजी के तुलना करने के कारण वो कुंठित भी हो रही थी और जेठानी के प्रति ईर्ष्या की भावना का भी जन्म हो रहा था। इसी बीच जब जेठानी का फोन आया और उसने हाल समाचार पूछा तो वो अपनी भावनाओं पर काबू न कर सकी और बोल पड़ी। आप माजी की फेवरेट बहू हैं। दिन में कम से कम 10 बार तो वो आपको याद करती हैं और मेरे सभी कार्यों में कमियां निकालती रहती हैं और अपने साथ हुए 2-4 वाकये सुना दिए। उधर से नेहा की जोरदार हंसी सुनाई दी और कहा, देवरानी जी आप नई हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। माजी की तो आदत है, जब भी उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती वो किसी और का नाम लेकर सुधरवाती है। अभी क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ तो मेरा नाम लेती है। जब मैं नई दुल्हन बनकर आई थी तो ननद का नाम लेकर सुधरवाती थी। शुरू में तो मैं भी काफी परेशान हुई थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मगर धीरे धीरे सब समझ में आ गया और मैं उनके अनुसार ही सारे काम करने लगी। नेहा की बातें सुनकर सुमन कुछ शांत हुई, मगर भाभी वो सीधे सीधे भी तो कह सकती है न। आपने कभी नहीं पूछा ना बाबा ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, मैंने नहीं पूछा। जेठानी से बात कर सुमन सोचती रही। सुबह खिड़की के पर्दे सरकाए तो सूरज की पहली किरण मानो कह रही हो, एक नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जेठानी की तरफ से मन साफ हो चुका था और सारी कुठाई कापूर हो चुकी थी। सबको चाय देकर वो चाय का कप लिए निरूपा जी के पास बैठ गई। माँ जी आप इतनी अनुभवी हैं, सालों का घर चलाने का अनुभव है, दुनियादारी का अनुभव है, फिर अपने अनुभव हमसे बांटा कीजिए, मगर किसी और का नाम लेकर नहीं। सुमन ने कहा। क्या मतलब? सुमन ने निरूपा जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। मतलब ये माँ जी कि आप हमारी बड़ी बहू हैं, आपका कहना मानना हमारा फर्ज है। आप कोई भी बात सीधे सीधे ही बोल सकती हैं, किसी से तुलना कर बोलने की आवश्यकता नहीं है। आखिर सबका अपना वजूद है, उन्हें बुरा भी तो लगता है। निरूपा ने कहा। सच कह रही हो बहू, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। मुझे लगा अगर मैं सीधे सीधे ही बोलूंगी तो बहुएं बुरा मान जाएगी। इस कारण ही किसी और का नाम ले लेती थी। माँ जी आपको किसी का नाम लेकर तुलना करनी
की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे तौर पर कह सकती हैं, वरना तो मुझे लग रहा था कि जेठानी जी ही आपकी सहेती बहू हैं। सुगढ़ सभी कार्य में दक्ष सुनकर निरूपा जी हंस पड़ी और कहा, तुम दोनों ही मेरी सहेती बहुएं हो।